हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th के सिलेबस से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट्स। दोनों, राजा भी और उसका मंत्री भी मूर्ख थे। दे डिड नॉट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वे दूसरे राजा की तरह से व्यवस्था नहीं करते थे, शासन नहीं चलाते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया रात को दिन में बदलने का, एंड डे इनटू नाइट, दिन को रात में बदलने का। They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने ऑर्डर दिया कि हर किसी को रात में जागना होगा। Till their fields and run their business only after dark. और अपने खेतों में या अपने व्यापार पर उन्हें तभी वापस जाना होगा जब अंधेरा हो जाएगा। And go to bed as soon as the sun came up. और अपने बिस्तर में जाना होगा जब सूरज निकल जाएगा। Anyone who disobeyed would be punished with death. और यदि किसी ने भी इस बात का पालन नहीं किया, डिसोबे, आज्ञा को नहीं माना, उसे मृत्यु की सजा दी जाएगी। The people did as they were told. लोगों ने ऐसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया। For fear of death. मृत्यु के डर के कारण। The king and the minister were delighted. राजा और उसका मंत्री प्रसन्न हो गए, खुश हो गए at the success of their project. अपनी इस योजना की सफलता पर। One day a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य शहर में आ पहुंचे। It was a beautiful city. यह एक सुंदर शहर था। It was broad daylight. और पूरी तरह से दिन निकला हुआ था। But there was no one about. लेकिन वहां कोई नहीं था। Everyone was asleep. हर कोई सोया हुआ था। Not a mouse stirring. यहां तक कि कोई चूहा भी इधर उधर नहीं घूम रहा था। Even the cattle had been taught to sleep by day. यहां तक कि पशुओं को भी सिखाया गया कि उन्हें दिन में सोना है। The two strangers were amazed. दोनों अजनबी चौंक गए। By what they saw around them. जो कुछ उन्होंने अपने चारों ओर देखा उसको देखकर। And wandered about town till evening. और शाम तक शहर के चारों ओर घूमते रहे। When suddenly, तब अचानक, The whole town woke up. सारा शहर जाग गया। And went about its nightly business. और अपने रात के व्यापार पे चल दिया। The two men were hungry. दोनों व्यक्ति भूखे थे। Now that the shops were open. और क्योंकि अब रात में दुकानें खुल गई, they went to buy some groceries. वो कुछ सामान लेने के लिए, खरीदने के लिए वहां गए। To their astonishment. लेकिन उनके आश्चर्य के लिए, they found that everything cost the same. हर चीज की कीमत उन्होंने एक जैसी पाई। सिंगल दुदू। यहाँ दुदू का मतलब है एक सिक्का, एक मुद्रा जो उस राज्य में चलती थी। Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas. चाहे वो कितनी मात्रा में चावल खरीदे या फिर केलों का गुच्छा खरीदे, सारी चीजें इसी एक सिक्के में मिल जाती थी। इट कॉस्ट अ दुदू, यानी कि एक ही सिक्के में उन्हें खरीद लेते थे। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड. गुरु और उसका शिष्य दोनों खुश थे। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. उन्होंने इससे पहले कभी ऐसी चीज नहीं सुनी थी। They could buy all the food they wanted for a rupee. वो खरीद सकते थे कितना भी खाना जो भी वो चाहते थे केवल 1 रुपए में। When they had cooked and eaten.
जब उन्होंने अपना खाना बना लिया और खा लिया, द गुरु रियलाइज, गुरु ने एहसास किया, दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का राज्य है, एंड इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया, और यह अच्छा आइडिया, अच्छा विचार नहीं होगा, फॉर देम, उनके लिए, टू स्टे देयर, वहां रुकने का। अगर वे उस राज्य में रुकते हैं तो ये कोई अच्छा विचार नहीं है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट अस गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल, गुरु ने अपने शिष्य से कहा, दिस इज नो प्लेस फॉर अस, ये जगह हमारे लिए नहीं है, लेट्स गो, यहां से हमें चलना चाहिए। बट द डिसाइपल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन शिष्य नहीं चाहता था उस जगह को छोड़ना। एवरीथिंग वॉज चीप देयर, वहां की हर चीज सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, और उसे चाहिए ही क्या था, अच्छा और सस्ता खाना। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, गुरु ने कहा कि ये सब मूर्ख हैं। दिस वुंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये सब बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल, लेकिन तुम ये नहीं बता सकते, वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, ये तुम्हारे साथ आगे क्या करें। इन लोगों का कोई विश्वास नहीं कर सकते कि ये लोग हम लोगों के साथ आगे चलकर क्या कर सकते हैं। बट द डिसाइपल वुंट लिसन टू गुरुज विजडम, लेकिन शिष्य ने नहीं सुनी गुरु की बुद्धि की बात को, विजडम, बुद्धिमानी को, ज्ञान को। ही वॉन्टेड टू स्टे, वह रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु ने अंत में उसे छोड़ दिया और कहा, डू वॉट यू वॉन्ट, जैसा तुम चाहो वैसा करो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, एंड लेफ्ट, और वहां से चला गया। द डिसाइपल स्टेड ऑन, वो शिष्य वहां रुक गया। एट हिज फिल एवरी डे, रोजाना अपनी पूरी भूख के साथ वो बहुत सारा खाना खाता था। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, उसने हर चीज, केले, घी, राइस, चावल, व्हीट, गेहूं पूरी तरह से खाए, उसका अपना मन भर के, और इतना मोटा हो गया जैसे कि सड़क के किनारे बैठा हुआ बुल। वन ब्राइट डे, एक दिन सुबह, अ थीफ, एक चोर, ब्रोक इनटू, दीवार तोड़कर घुस गया, अ रिच मर्चेंट हाउस, एक अमीर व्यापारी के घर में। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने दीवार में छेद कर दिया। एंड स्नीक्ड इट, एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जब वह अपनी लूट का सामान वहां से ले जा रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, उस पुराने घर की वह दीवार उसके ऊपर गिर गई, उसके सर के ऊपर। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसी स्पॉट पर वह मारा गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग, उसका भाई राजा के पास गया। एंड कंप्लेन्ड, और शिकायत करी, योर हाइनेस, महाराज, when my brother was pursuing his ancient trade, जब मेरा भाई अपना पुराना कारोबार कर रहा था, a wall fell on him, एक दीवार उस पर गिरी, and killed him, और उसे मार दिया। This merchant is to blame, यह व्यापारी इस बात का दोषी है। He should have built a good strong wall, उसे इस दीवार को बहुत ही अच्छा और मजबूत बनाना चाहिए था। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, आपको गलत कार्य करने वाले को सजा देनी चाहिए। एंड कंपेंसेट, और मुआवजा देना चाहिए, द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, इस अन्याय वाले परिवार के लिए आपको मुआवजा देना चाहिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, परेशान मत हो। एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, और तुरंत उस घर के मालिक को समन बुलाया गया। When the merchant arrived, जब वह व्यापारी आया, द किंग क्वेश्चनड हिम, राजा ने उससे प्रश्न पूछे। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है।
सच एंड सच योर हाइनेस, मेरा नाम ये है। सच एंड सच का मीनिंग है कि यहाँ पर ये नाम पूरा नहीं बताया गया है, केवल कह दिया गया कि मेरा नाम ऐसा ही कुछ है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या तुम घर पर थे जब चोर ने तुम्हारे वर यू एट होम, क्या तुम घर पर थे व्हेन द डेड मैन, जब इस मरे हुए व्यक्ति ने बर्गल्ड योर हाउस, तुम्हारे घर में सेंध लगाई, चोरी की। यस माई लॉर्ड, हाँ महाराज। ही ब्रोक इन, वह दीवार तोड़कर अंदर आया। एंड द वॉल वॉज वीक, और दीवार कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, और यह उस पर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, यह आरोप इस अपराधी पर सिद्ध होता है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने मारा है इस व्यक्ति के भाई को। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक व्यक्ति की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें दंड देना होगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस बेचारे व्यापारी ने कहा, महाराज आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, यह वास्तव में जो गलती है उस व्यक्ति की है। हु बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने इसे सही नहीं बनाया था। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे सजा देनी चाहिए। हु इज दैट, वह कौन है। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, यह दीवार मेरे पिता के समय बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वह एक बूढ़ा व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाय, वह नजदीक ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, राजा ने भेजे अपने दूत। टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर, ताकि वो उस मिस्त्री को लेकर आए। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम, वे उसे ले आए। टाइड हैंड एंड फुट, हाथ पैर बांध कर। यू देयर, तुम। डिड यू बिल्ट दिस मैन्स वॉल, क्या तुमने ये इस आदमी की दीवार बनाई थी। इन हिज फादर्स टाइम, इसके पिता के समय पर। यस माई लॉर्ड आई डिड, उस आदमी ने उत्तर दिया, हाँ महाराज मैंने बनाई थी। वॉट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, किस प्रकार की दीवार थी यह जो तुमने बनाई। इट हैज फॉलन, ये गिर गई। ऑन अ पुअर मैन, एक बेचारे गरीब व्यक्ति पर। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी मृत्यु की। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा इस आदेश को पालन करवाता। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, उस बेचारे मिस्त्री ने रिक्वेस्ट की, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनो। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, अपना आदेश देने से पहले। इट इज ट्रू, ये सच है। आई बिल्ट दिस वॉल, मैंने इस दीवार को बनाया। एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज, लेकिन ऐसा इसलिए था। बिकॉज, क्योंकि माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, मेरा ध्यान इस पर नहीं था। आई रिमेंबर, मुझे याद है। वेरी वेल, बहुत अच्छे से। अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन, एक नाचने वाली लड़की जो ऊपर नीचे जा रही थी। दैट स्ट्रीट, उस गली में। ऑल डे, सारा दिन। विद हर एंकलेट्स जिगलिंग, अपनी पायलों को बजाती हुई। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल, और इसीलिए मैं अपनी आंखें और अपना दिमाग उस दीवार पर नहीं लगा सका। आई वॉज बिल्डिंग, जिसे मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उसे नाचने वाली लड़की को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, और मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम सही हो।
द केस डीपन्स, ये केस गहराता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसको देखना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज, सुलझाने के लिए ये आसान नहीं है। सच कॉम्प्लिकेटेड केस, ये तो बहुत मुश्किल केस है। लेट्स गेट दैट डांसर, उस नाचने वाली को बुलाओ। वेयर एवर शी इज, जहां कहीं भी वो हो। द डांसिंग गर्ल, वो नाचने वाली लड़की, नाउ एन ओल्ड वुमेन, अब एक बूढ़ी महिला थी। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, कांपते हुए दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले क्या तुम किसी एक गली में आगे पीछे ऊपर नीचे उस गली में टहल रही थी, जा रही थी। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब ये बेचारा व्यक्ति एक दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा था? यस माई लॉर्ड, आई रिमेम्बर इट, हाँ महाराज, मुझे यह याद है। वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो इसका मतलब तुम ऊपर नीचे जा रही थी। विद योर एंकलेट्स जिगलिंग, अपनी पायलों को बजाती हुई, छनकाती हुई। यू वर यंग, तुम जवान थी। एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुमने इसका ध्यान भटकाया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसीलिए उसने एक बुरी दीवार बनाई। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, यह एक बेचारे चोर पर गिर पड़ी। एंड किल्ड हिम, और मार दिया उसे। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें सजा दी जानी चाहिए। शी थॉट फॉर अ मिनट, उसने 1 मिनट के लिए सोचा। एंड सेड, और कहा, माई लॉर्ड वेट, महाराज इंतजार करें। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, मैं जानती हूं कि मैं उस दिन ऊपर नीचे क्यों जा रही थी। दैट स्ट्रीट, उस गली में। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने कुछ सोना सुनार को दिया था। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मेरे लिए कुछ आभूषण बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, वह बहुत ही आलसी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत से बहाने बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, कि वो इन्हें अब दे देगा, वो इन्हें तब दे देगा। एंड सो ऑन ऑल डे, और सारा दिन यही कहता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन, उसी ने मुझे ऊपर नीचे आने जाने पर मजबूर किया। टू हिज हाउस अ डजन टाइम, अपने घर तक हजारों बार, दर्जनों बार। दिस वॉज वैन दिस ब्रिक लेयर सॉ मी, और यह तभी था जब इस मिस्त्री ने मुझे देखा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा दोष नहीं है माई लॉर्ड। इट इज द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, यह तो दोष है उसी सुनार का। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, हाँ ये तो बड़ा गलत है, ये बिल्कुल सही कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, और फिर कहा कि आखिरकार हमने सही अपराधी को पकड़ लिया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को बुलाओ। वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहां कहीं भी वह छुपा हुआ है। एट वंस, तुरंत। द किंग्स बैलिफ्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के खबरियों ने उस सुनार की खोज की। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ था। When he heard the accusation, जब उसने आरोप सुने against him, अपने खिलाफ, he had his own story to tell, उसने भी अपनी एक कहानी सुनाई। My lord, महाराज, he said, उसने कहा, I am a poor goldsmith, मैं एक गरीब सुनार हूँ। It is true, ये सच है। I made this dancer come many times to my door, मैंने इस डांसर को, इस नाचने वाली को अपने दरवाजे पर कई बार आने के लिए कहा। I gave her excuses, मैंने उससे बहाने बनाए। Because, क्योंकि I could not finish making her jewelry,
मैं उसके आभूषणों को बनाने का काम पूरा नहीं कर सका। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि उससे पहले मुझे एक अमीर व्यापारी के ऑर्डर को पूरा करना था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर में शादी आ रही थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतजार नहीं कर रहे थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप जानते हैं कि ये अमीर आदमी कितने बेचैन होते हैं। हु इज दिस रिच मर्चेंट, यह अमीर व्यापारी कौन है। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, किसने तुम्हें इस बेचारी महिला की ज्वेलरी को फिनिश करने से रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और उसे ऊपर नीचे आने जाने पर मजबूर किया। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, और उस लेडी ने इस मिस्त्री का ध्यान भंग कर दिया, भटका दिया। विच मेड अ मैस ऑफ दिस वॉल, और जिसने इस दीवार को बिगाड़ दिया। विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, और वो दीवार अब एक निर्दोष व्यक्ति पर गिर गई है और उसने उसे मार दिया है। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो उस अमीर आदमी का। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस, और यह कोई और नहीं उस घर का मालिक ही था वास्तव में। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिर गई थी। नाउ जस्टिस हैज कम फुल सर्किल, अब ये न्याय पूरा चक्कर काट के घेरा बना के फिर से वहीं आ गया जहां से शुरू हुआ था। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, उसी व्यापारी पर वापस। When he was rudely summoned back to the court, जब उसे बुरी तरह से कोर्ट में वापस बुलाया गया। He arrived crying, वह चिल्लाते हुए आया। It was not me, मैं नहीं था। But my father, ये मेरे पिताजी थे। Who ordered the jewelry, जिन्होंने आभूषण का ऑर्डर दिया था। He is dead, वे मर गए हैं। I am innocent, मैं निर्दोष हूं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन राजा ने अपने मंत्री के साथ सलाह की। एंड रूल्ड डिसिसिवली, और निष्पक्षता से न्याय सुनाया। इट इज ट्रू, ये सही है। योर फादर इज अ ट्रू मर्डरर, तुम्हारे पिता एक सच्चे हत्यारे हैं। ही इज डेड, वे मर गए। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनकी जगह किसी को तो सजा देनी पड़ेगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग, तुम्हारे पास उनकी दी हुई सारी चीजें हैं, तुम उनके उत्तराधिकारी हो। फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर्स ऑफ योर्स, इसीलिए जो अपराध तुम्हारे पिता ने किया अब वो तुम्हारा है। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, उनकी संपत्ति भी तुम्हारी है जिस तरह से, उसी तरह से उनके पाप भी तुम्हारे हैं। आई न्यू एट वंस, मैं तुरंत जानता हूँ। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, मुझे सब पता है जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि इस भयानक अपराध की जड़ तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना ही चाहिए। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उसने आदेश दिया एक नई सजा देने वाली जगह को बनाने का जहां पर उसको मारा जा सके। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक, और जैसे ही नौकरों ने उस जगह को तेज कर दिया। टू गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पालिंग ऑफ द क्रिमिनल, जहां पर लास्ट में अपराधी को लिटाकर उसकी गर्दन काट दी जाती थी। इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर, तभी मिनिस्टर को याद आया। दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन, कि ये अमीर व्यापारी कुछ पतला है। टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक,
उस जगह पर जहां पर उसको सजा दी जानी है, मारा जाना है, ये उस जगह पर फिट नहीं हो पाएगा, बहुत पतला है। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने राजा को अपनी समझ लगाने को कहा। द किंग टू वरिड अबाउट इट, तो राजा भी परेशान हो गया। वॉट शैल वी डू, ही सेड, उसने कहा तो अब हम क्या करें। वेन सडनली इट स्ट्रक हिम, और तभी अचानक उसे याद आया that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake, कि हमें और कुछ नहीं करना है, केवल आवश्यकता है एक मोटे आदमी की जो उस बलि की वेदी पर जहां अपराधी को लिटाकर उसे मारा जाता था उस जगह में फिट होने वाला इतना मोटा आदमी चाहिए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट, नौकरों को तुरंत भेजा गया ऑल ओवर द टाउन, पूरे शहर में, लुकिंग फॉर अ मैन, ताकि वो उस व्यक्ति को ढूंढ सके हु वुड फिट द स्टेक, जो उस बलि की वेदी पर, उस मृत्यु दी जाने वाली जगह पर फिट हो जाए। एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसाइपल, और तभी उनकी आंखें उस शिष्य पर पड़ गईं। Who had fattened himself, जिसने अपने आप को मोटा कर लिया था, for months, कई महीनों से, on bananas and rice and wheat and ghee, केवल बनाना, चावल, गेहूं और घी खा खाकर। What have I done wrong? I am innocent. मैंने क्या गलत किया है, मैं निर्दोष हूँ। I am a सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। He cried, वह चिल्लाया। That may be true, हाँ ये सच होगा। But it is the royal decree, लेकिन ये शाही न्याय है। That we should find a man, कि हम एक ऐसा व्यक्ति ढूंढें, fat enough to fit the stake, इतना मोटा हो कि वो उसको हम मृत्यु की जगह पर फिट कर सकें। They said, उसने कहा, उन्होंने कहा, and carried him to place of execution, और उस मृत्यु की सजा दी जाने वाली जगह पर ले जाने लगे। He remembered his wise guru's words, उसे याद आए उसके बुद्धिमान गुरु के शब्द। This is a city of fools, ये मूर्खों की जगह है। You don't know, तुम नहीं जानते हो। What they will do next, कि वो आगे क्या करें। While he was waiting for death, जब वह मृत्यु के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। He prayed to his guru, उसने अपने गुरु से प्रार्थना की। In his heart, अपने दिल में। Asking him to hear, और उनसे कहा कि वो मुझे सुने। His cry wherever he was, जहां भी कहीं वो हो, वो उसके रोने को सुने। The guru saw everything in a vision, गुरु ने एक दृश्य में ये सारी चीजें देख ली। He had magic powers, उनके पास जादुई शक्तियां थी। He could see far, वो बहुत दूर तक देख सकते थे। And could see the future, और भविष्य देख सकते थे। As he could see the present, जैसे कि वो वर्तमान देखते हैं। And the past, और भूतकाल। He arrived at once, वे तुरंत आ पहुंचे। To save his disciple, अपने शिष्य को बचाने के लिए। Who had got himself into such a scrape through love of food, जिसने अपने आप को भोजन के प्यार के कारण फंसा लिया था। As soon as he arrived, जैसे ही वे वहां पहुंचे, he scolded the disciple, उन्होंने अपने शिष्य को डांटा। And told him, और उसे कहा, something in a whisper, कुछ धीरे धीरे, चुपके चुपके। Then he went to the king, तब वे राजा के पास गए। And addressed him, और उनसे कहा, O wisest of king, who is greater, सबसे महान राजा, कौन महान है। द गुरु और द डिसाइपल, राजा, गुरु या उसका शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु, वास्तव में गुरु। नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है। वाई डू यू आस्क, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो फिर पहले मुझे मृत्यु की सजा पर रखिए। बट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे शिष्य दीजिए। When the disciple heard this,
जब शिष्य ने ये बात सुनी, ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, एंड बिगैन टू क्लैमर, मी फर्स्ट, और फिर चिल्लाने लगा, पहले मुझे, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पहले आप मुझे यहाँ लाए हो, पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले मुझे मृत्यु दीजिए उन्हें नहीं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू फाइट, अब ये गुरु और शिष्य आपस में लड़ने लगे अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, कि कौन पहले जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, राजा इस व्यवहार को देखकर उलझ गए। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, द गुरु, गुरु से, व्हाई डू यू वॉन्ट टू डाई, आप क्यों मरना चाहते हो। वी चूज हिम, हमने उसे चुना है, बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, क्योंकि हमें मृत्यु देने के लिए एक मोटा व्यक्ति चाहिए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने उत्तर दिया कि आपको मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, सबसे पहले मुझे मृत्यु दो। वाई, क्यों, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, इसमें तो कोई रहस्य की बात है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तुम बहुत बुद्धिमान हो तो तुम्हें मुझे समझाना चाहिए। राजा ने ये बात गुरु से पूछी। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी डेथ इफ आई टेल यू, आस्क द गुरु, गुरु ने कहा, अगर मैं तुम्हें ये बात बता दूं तो तुम सब वादा करो कि पहले मुझे मृत्यु दोगे। द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड्स, और राजा ने भी उससे ये वादा कर लिया। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसे एक तरफ ले गया, साइड में, दूर, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर हॉट, नौकरों के कानों से दूर, एंड विस्पर्ड टू हिम, और धीरे से चुपके से उसे बताया, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, हम अभी क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, हम सारे संसार में घूमे लेकिन हमें यहाँ जैसा शहर कहीं नहीं मिला, और अ किंग लाइक यू, और आपके जैसा राजा नहीं मिला। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो वेदी है, मारने की वेदी, ये ईश्वर का न्याय है। इट्स न्यू, यह नई है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इस वेदी पर आज तक किसी भी अपराधी को सजा नहीं दी गई है। हुएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो भी इस पर पहली बार मरेगा, विल बी रीबॉर्न, उसका पुनर्जन्म होगा, एज अ किंग, राजा के रूप में, ऑफ दिस कंट्री, इस देश के, एंड हुएवर गोज नेक्स्ट, और जिस किसी भी की मृत्यु होगी उसके बाद, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, इस देश के भविष्य का मिनिस्टर होगा, मंत्री होगा। वी आर सिक ऑफ अवर एस्थेटिक लाइफ, वी आर सिक ऑफ अवर एस्थेटिक लाइफ, हम अपने सन्यासी जीवन से ऊब गए हैं, थक गए हैं। It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. अब बहुत आनंद आएगा जब हम राजा और मिनिस्टर के रूप में बन जाएंगे। Now keep your words. अब अपना वादा निभाओ, my lord, महाराज, and put us to death. और हमें मृत्यु दे दो। Me first remember. पहले मुझे याद रखना। The king was now thrown into deep thought. अब राजा गहरी सोच में डूब गया। He did not want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. वो अगले जन्म में किसी और को अपना राज्य नहीं देना चाहता था। He needed time. उसे समय की जरूरत थी। So he ordered the execution postponed. इसलिए उसने इस एग्जीक्यूशन को, मृत्यु की सजा देने को स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए। एंड टॉक इन द सीक्रेट, और चुपके से, रहस्य से जाकर बातें करी विद हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री से। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स, ये सही नहीं है
कि हम अपना राज्य दूसरों को दे दें इन द नेक्स्ट लाइफ, अगले जन्म में। लेट्स गो ऑन द स्टेक अवर सेल्फ, हमें उस मृत्यु की जगह पर अपने आप चले जाना चाहिए। एंड वी शैल बी रीबॉर्न एज अ किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और हम दोबारा जन्म लेंगे राजा और मिनिस्टर के रूप में। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड, पवित्र आदमी झूठ नहीं बोलते हैं। एंड द मिनिस्टर अग्रीड, और उस मिनिस्टर ने भी हाँ कह दिया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, इसीलिए फांसी देने वाले या बलि देने वाले लोगों ने, सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, इसीलिए उसने मारने वालों से कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, आज रात हम अपराधियों को भेज देंगे। When the first man comes to you, जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आता है, put him to death first, तो उसे पहली बार मृत्यु दे देना। Then do the same to the second man, और फिर जब दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसे मृत्यु दे देना। Those are my orders, ऐसा मेरा आदेश है। Don't make any mistake, कोई गलती मत करना। That night, उस रात, the king and his minister went secretly to the prison. वह राजा और उसका मंत्री चुपचाप रहस्यमय ढंग से जेल में गए। रिलीज द गुरु, गुरु को आजाद कर दिया। एंड द डिसाइपल, उसके शिष्य को भी। डिस्गाइज देमसेल्फ, खुद अपने आप वेश बदल लिया। एज द टू, जैसे कि वो दोनों थे। एंड ही अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स, और अपने आप को शाही नौकरों के हवाले कर दिया। वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और उन्हें मृत्यु देने वालों के पास ले जाया गया और उसी समय उनको मार डाला गया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जब उनकी बॉडीज को फेंक दिया गया कौवों और गिद्धों के सामने, द पीपल पैनिक्ड, तो लोग डर गए। दे सॉ बिफोर देम, उन्होंने अपने सामने देखा। द डेड बॉडीज ऑफ द किंग, राजा की डेड बॉडी को। एंड मिनिस्टर, मंत्री के मरे हुए शरीर को। द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, पूरा शहर उलझन में था। ऑल नाइट, सारी रात। दे माउन, उन्होंने विलाप किया। एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और उस राज्य के भविष्य के बारे में विचार किया। सम पीपल सडनली थॉट, अचानक कुछ लोगों ने सोचा। ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, उस गुरु और शिष्य के बारे में। एंड कॉट अप विद देम, और उन्हें अपने साथ पकड़कर ले आए। एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, क्योंकि वो शहर को बिना बताए छोड़कर जाने वाले थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, सेड समवन, किसी ने कहा, हम लोगों को जरूरत है एक राजा और एक मंत्री की। अदर्स अग्रीड, दूसरे सभी लोगों ने भी सहमति दे दी। दे बैक द गुरु, उन्होंने रिक्वेस्ट करी गुरु से। एंड द डिसाइपल, शिष्य से। टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, कि वो उनके राजा और उसके मंत्री बन जाएं। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल, और बहुत ज्यादा बहस की जरूरत नहीं पड़ी शिष्य को बहकाने में। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन ज्यादा समय लगा गुरु को इस बात के लिए मनवाने के लिए। दे फाइनली अग्रीड टू रूल द किंगडम, और अंत में उन्होंने सहमति दे दी कि वे राज्य पर शासन करेंगे। ऑफ द फुलिश किंग, उस मूर्ख राजा के। एंड द सिली मिनिस्टर, और उनके मूर्ख मंत्री के। ऑन द कंडीशन, इस कंडीशन पर, इस दशा में, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, ताकि वो बदल सके पुराने सारे नियम। एक कंडीशन पर
गुरु और उसके शिष्य ने वहां राजा और मिनिस्टर बनने की सोची, दैट दे कुड चेंज, कि वे बदल देंगे, बदल सकेंगे, ऑल द ओल्ड लॉज, पुराने सारे नियम, फ्रॉम देन ऑन, और तभी से, नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात दोबारा बन जाएगी रात, एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन दोबारा से दिन बन जाएगा, एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ दुदू, और आपको एक सिक्के में कुछ भी नहीं मिलेगा, इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और यह जगह दूसरी जगह के समान बन जाएगी। स्टूडेंट, इस तरह से यह आपकी स्टोरी फिनिश होती है। आई होप ये कहानी आपने पूरी सुनी होगी और समझ में आई होगी। यहाँ एंड स्क्रीन में आपके क्लास 9th के सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस दी गई हैं, जिनसे आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं, जिन्हें देखकर आप अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं और इन क्वेश्चन से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।